नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम खास बात पे। और इस बार खास बात में मेरे साथ खास मेहमान हैं। वर्तमान अखिल असम भोजपुरी छात्र संस्था के भारप्राप्त सभापति तथा तिनसुकिया जिला भोजपुरी युवा छात्र परिषद के पूर्व सभापति अवधेश रस्तोगी। सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद हमें आपका इतना कीमती समय हमें देने के लिए और एनी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम खास बात में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे मित्र, हमारे सहयोगी और एनी न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ और आपने जो हमें यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं विशेष रूप से संगठन की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। कैसा चल रहा है आपका जीवन? राजनीतिक जीवन का है या फिर आपका जीवन शैली कैसा चल रहा है? देखिए राजनीतिक जीवन तो मैं नहीं समझता। सोशल वर्कर के हिसाब से मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा चल रहा है और मेरा पर्सनल जो लाइफ़ है, वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। आपके परिवार में कौन-कौन है? मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मेरी परिवार है और मैं 4 जन। अच्छा, आपका कारोबार किस तरह से चल रहा है? क्या कारोबार से आप जुड़े हुए हैं? देखिए, कारोबार जहाँ तक है, मैं सीज़नेबल कारोबार करता हूँ और यही कारोबार से आगे बढ़ता हूँ। तो आखिर अवधेश रस्तोगी है क्या? बोलने अगर मैं जाऊँ कि अवधेश रस्तोगी क्या है, तो ये आपके दर्शकों को मैं अपने माध्यम से बोलना चाहूँगा। अवधेश रस्तोगी एक सोशल वर्कर है और समाज के किसी भी परिस्थिति में समाज अगर थोड़ा-सा असुविधा फ़ीलिंग करता है या कुछ ऐसा कोई घटना दुर्घटना होता है, तो उस जगह पे मैं का खुद भी अगर अपने आप को रोक पाऊँ तो रोक नहीं पाता, मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ और मुझसे जो भी हो सकता है, मैं वो करता हूँ और अवधेश रस्तोगी हर समय लोगों के दुख-सुख में शामिल होने का चेष्टा करता है। यही है अवधेश रस्तोगी। आपके नज़रिए से राजनीतिक और सामाजिक असम में वर्तमान परिस्थिति क्या है? वर्तमान में राजनीतिक स्थिति को अगर मैं बोलने जाऊँ, तो राजनीतिक स्थिति उथल-पुथल है और समाज के हिसाब से बोलने जाऊँ तो हमारा समाज राजनीतिक लेवल पे काफ़ी दूर तक हट चुका है और हमारे समाज के जितने भी बड़े-बड़े लीडर हुआ करते हैं या अभी भी हैं, वो सिर्फ़ समाज को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं हूँ, लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं है। सामाजिक क्षेत्र में जहाँ तक नेताओं की बात है, उन लोग तो बड़े-बड़े बात बोलते हैं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ये करवा दिया, ये करने वाला हूँ। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो भी हमारे समाज से रिलेटेड नेताएँ हैं, नेताओं लोगों का जो स्थिति है, वो सिर्फ़ ये दिखाने में लगे हुए हैं कि मैं भोजपुरियों का या फिर हिंदी भाषा भाषियों का लीडर हूँ, लेकिन हिंदी भाषा भाषियों के लिए या समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे। आप एक भोजपुरी भाषाभाषी के नेतृत्व करता है। आपको क्या लगता है वर्तमान में असम में भोजपुरी भाषाभाषियों की स्थिति क्या है? और भोजपुरी भाषाभाषियों का योगदान असम के विकास में क्या रहा? देखिए शर्मा जी, असम के विकास में खास तौर से भोजपुरी भाषियों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि आप समझ लीजिए, एक रोड बनाने से लेकर एक बिल्डिंग बनाने तक, हुँ। एक गाड़ी बनाने से लेके एक धोबी तक, हर क्षेत्र में हमारे समाज के लोग हैं और हर क्षेत्र में मैं कहूँगा हमारे समाज के लोग आसाम को डेवलप करने में अपना योगदान दिए हैं। भोजपुरी भाषियों की परिस्थिति असम में वर्तमान वर्तमान में भोजपुरियों की परिस्थिति जैसा कि आप देख रहे हैं,
बहुत ही नाजुक है और मैं समझता हूँ कि इतना नाजुक है कि आने वाला समय हमारे समाज के लिए बहुत ही विकट स्थिति का सामना करना पड़ सकता है हमारे समाज को। सदियों से बिहार यूपी के लोग असम में बसवास कर रहे हैं हाँ, और वो अपनी बीच बीच में हक की मांग भी करते हैं। हाँ, जो उनका हक है वो बिल्कुल। सरकार से मांगते हैं, लेकिन उनका हक अभी तक उनको मिला नहीं। जी। इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए शर्मा जी, हमारे समाज के हमारे समाज की जो संगठनें हैं, हुँ, उन्होंने कई बार सीएम से मिलकर अपना मेमोरेंडम दिया या जो भी डिमांड उनका था हमारे समाज के हुँ, प्रति, उनका सिर्फ आश्वासन था, हुँ, लेकिन फुलफिल कुछ भी नहीं हुआ। हुँ, तो मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरीके से भोजपुरी समाज या कोई भी संगठन सिर्फ मेमोरेंडम देने में अगर अपना समय बर्बाद करता है तो वो ठीक नहीं है। आज का समय है, आज की मांग है कि आप लोग रोड में निकलें। बिना रोड में निकले हमारी किसी भी मांग को नहीं माना जाएगा और जब तक हमारी समाज रोड पे नहीं निकलेगी तब तक हम लोग किसी भी काम में सक्सेस नहीं होंगे। ये मेरा मानना है। भोजपुरी भाषा विषयों की समस्या के समाधान हेतु कई संगठन बनाया गया और आज की परिस्थिति में कहा जाए तो वो संगठन बढ़ चुके हैं। इस विषय में क्या कहेंगे? कैसे इस तरह से इस समस्या में कैसे आप जैसे नेता और भी संगठनों के नेता के ऊपर भोजपुरी भाषाभाषी के लोग कैसे विश्वास करें? बिल्कुल सटीक प्रश्न है आपका। देखिए शर्मा जी, कुछ लोग संगठन में आते तो हैं हुँ, और दिखाते भी हैं कि मैंने बहुत सारा काम किया है, हुँ, लेकिन जब समाज की बातें आती हैं हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके भीतर प्रलोभन वाली बात आ जाती है हुँ, और सारा खेल उस लेवल पे जाता है हुँ, जिस लेवल पे जाने के बाद लोगों को यह महसूस होने लगता है कि मेरा मुद्दा तो छूट गया, हुँ, अब इनका अपना पर्सनल मुद्दा चल रहा है या सरकार के साथ हुँ, या फिर अपनी कुर्सी के लिए। हुँ, तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। हमारे समाज ने असम को और असम में रहने वाले को दोनों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पे काम करना शुरू किया, हुँ, लेकिन आज ये परिस्थिति है हुँ, कि लोग जब संगठन करते हैं या फिर संगठन से निकल जाते हैं हुँ, तो संगठन में रहने से पहले वो कोई ना कोई रास्ता एक तलाश लेते हैं हुँ, कि मैं पॉलिटिक्स में कैसे घुस जाऊं। हुँ, तो विगत दिनों मैंने कुछ न्यूज चैनल में भी देखा था, हुँ, किसी एक खास व्यक्ति का नाम भी आया था। हुँ, उन्होंने कहा भी था कि 36 लाख की बात है। हुँ, तो मेरा कहना है कि सटीक जवाब क्या होना चाहिए, 36 लाख होना चाहिए भोजपुरी भाषी या फिर 28 लाख या 24 लाख होना चाहिए। हुँ, तो सटीक चीज को लाके सामने रखा जाए और उस पे काम करने की आवश्यकता है। असम में बसवास करने वाले अन्य जनगोष्ठियां अपने हक की मांग को लेकर देखा जाता है सड़कों पर उतरते हैं। वही बात अगर घूर फिर के अगर हिंदी भाषी या भोजपुरी भाषा भाषियों की मांग की अगर बात कर कहें, उनके हक की मांग की जो आवाज उठाने की अगर बात करें तो देखा जा रहा है कई वर्षों से देखा जा रहा है वो मांग सिर्फ एक छोटी सी कागज के टुकड़े में सिमट के रह जाती है, यानी कि ज्ञापन के तौर पे ही सिमट के रह जाती है। इससे पहले जैसे आपने कहा वो ज्ञापन आपने भी कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन सड़क पर उतर कर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का हिम्मत किसी भोजपुरी संगठन और आदिवासी संगठन का नहीं हुआ। इस विषय में क्या कहेंगे? क्या माना जाए सरकार के साथ भोजपुरी भाषा भाषी के संगठनों का गठबंधन है?
या फिर कोई डर सताता है उनको कि सरकार के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे तो हमारे लिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? इस विषय में क्या कहें? देखिए शर्मा जी, जैसा कि आपने देखा कि आरसा, आशा, चाय जनगोष्ठी, इन लोगों का जो प्रोसेशन वगैरह निकला था, उस प्रोसेशन में ये दिखा कि अगर इस समाज के व्यक्ति एक बार बिगुल फूंक देते हैं कि इस डेट को निकलना है, तो आंधी आए या तूफान आए, लेकिन उन लोग निकलते हैं। और जहां तक कई सालों से जो मांग हो रही थी 6 जनगोष्ठियों की, तो इसके लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि काफी दिनों से जिस चीज का संगठन डिमांड कर रहा था, उस डिमांड को पूरा किया गया। मेरे सवाल पे आप थोड़ा घूम रहे हैं। मैंने सीधे तौर से पूछा था, अन्य जनगोष्ठी जब सड़क पर उतर सकते हैं अपनी हक की मांग को लेके, मैं उसी आखिर भोजपुरी भाषाभाषी क्यों नहीं उतरे? आखिर कौन सा डर सताता मैं है? उसी या फिर सरकार के साथ उनके साथ कोई लेन-देन होता है या फिर उनके साथ कोई संपर्क रहता है? मैं इस तरह की अब बाकी जनगोष्ठियों की हम तो देखे हैं जो सड़क पर उतर के आंदोलन आज भी चल रहा है आंदोलन और सरकार बाध्य होकर उनकी बातें मानना पड़ा, कैबिनेट में उनका डिमांड पूरा करना पड़ा। ये भोजपुरी भाषाभाषी क्यों पीछे रह जाते हैं? मेरा सीधा सवाल ये है। नहीं, मैं उसी पे आ रहा था। मुद्दा मेरा वही था। जब उन लोगों का डिमांड सरकार पूरा कर सकती है सड़कों पे उतरने के बाद, तो हमारे समाज के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनका भी दायित्व तो बनता है कि अपने समाज को जगाए और एक रेगुलेशन लाने की चेष्टा करें, ताकि लोगों में ये जागरूकता फैले कि मुझे भी रोड पर अब निकलना है। और जब तक हमारा समाज या हमारे समाज के बड़े-बड़े लीडर इस जागरूकता को नहीं फैला पाएंगे, तब तक हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। आपने जागरूकता फैलाया है? देखिए, मैं कुछ दिन पहले तक तो जिला अध्यक्ष हुआ करता था। कुछ ही दिन हुआ जो मुझे भार प्राप्त दिया गया, वो भी जनवरी तक। तो अभी मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सर्वप्रथम जिला को बनाया जाए, उसके बाद देखा जाएगा, जो हो सकेगा वो किया जाएगा। इसमें हो सकेगा नहीं, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। इसमें भोजपुरी भाषाभाषी के लिए जो संगठन बनता है, 2 भाग हो जाता है। लोगों की माँग ही रह जाती है, कागज़ के टुकड़ों में सिमट के रह जाता है। सिर्फ़ या मेमोरेंडम दिया जाता है, मेमोरेंडम के सिवा कुछ आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। तो इस विषय में गंभीर चिंता करने की बात है, जिस तरह से अन्य जनगोष्ठियाँ जो अपनी माँगें लेके उतरती है, सरकार पर अपने दावा करती है कि हमारी माँगें पूरी करो, नहीं तो हम आंदोलन और भी करेंगे। तो इस तरह का जो लोग जो भोजपुरी भाषी जो निकल के नहीं आते हैं, ये निकल के नहीं आने का कारण क्या है? देखिए, आपसी मेल नहीं है। आखिर क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ। आज आसाम में 28 संगठन है हिंदी भाषा भाषी। तो 28 संगठन में 28 प्रेसिडेंट हो गए, 28 जनरल सेक्रेटरी हो गए। सभी को बुलाने के बावजूद भी उसमें से 5 या 6 संगठन ही आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी का लीडरशिप पसंद नहीं आता है। मेरा जहां तक यानी कि लीडर जो बनते हैं वो अपनी मनमर्जी से बनते हैं क्या? नहीं, मनमर्जी बनाता तो वही संगठन के कार्यकर्ता ही है ना, उनको लीडर। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि ये शादी ब्याह के लिए बनाया गया। चलिए ठीक है, मैं मान लिया। लेकिन जब समाज के प्रति कोई बात आता है, तो संगठन आपके माध्यम से हो, आपके चैनल के माध्यम से हो या फिर प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, लोगों तक तो बात फैलाती है, उसके एवज में मीटिंग भी करती है, लेकिन लोगों में जागरूकता उस तरीके का नहीं आ पाता। जैसा कि मेरा सवाल तो यही है, आखिर क्यों जागरूकता नहीं आता है? जब अपने लीडर बन के अपने चेयर पे बैठ जाते हैं लोग, तो वो जागरूकता लाने का जिम्मा तो उस नेता का है ना। नहीं, मैं जो चुन के उनको भेजा गया वो नेता का ना जागरूकता लाना। नहीं, मैं समझता हूँ आपकी बात को कि उस नेता का जिम्मेदारी है,
होना भी चाहिए। तो उस नेता में हो सकता है कोई कमी हो, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा। तो उस सीधी सी नेता को तो रिजाइन मार देना चाहिए, छोड़ दीजिए, हम नहीं करना चाहते भैया। बिल्कुल, 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 हाँ? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। आखिर ऐसी क्या नौबत आई जो भोजपुरी संगठन, भोजपुरी समाज के लिए संगठित हुई, संगठन 2 भागों में विभक्त हुई? ये जो संगठन की बातें कर रहे हैं आप, हुँ। मैं समझा नहीं कौन-सी संगठन की बात? माने भोजपुरी संगठन अगर कहा जाए, अगर भोजपुरी समाज की अगर बात करो, सब मिला के 2 संगठन हैं। हुँ। एक है भोजपुरी युवा परिषद और एक है जो पुरानी है, भोजपुरी युवा छात्र परिषद, जिसके आप अभी हाल ही में नेता बने हैं, उनके वो सभापति बने। ये 2 भाग क्यों? एक मंच क्यों नहीं? देखिए, आपस की बातें कुछ इस कदर हो जाती है जिससे इस तरीके का घटना घटता है। इसीलिए नुकसान तो भोजपुरी भाषियों का हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा इसका ज़िम्मेदार होगा कौन? है। जिम्मेदार वही व्यक्ति होंगे जो हुँ। पॉलिटिक्स में अपना रोटी सेकना चाहते हैं। हुँ। उनको समाज से कोई लेना-देना नहीं है। हुँ। उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉलिटिक्स से मतलब है। किसी भी तरीके से वो अपना सिक्का जमाना चाहते हैं। दूसरा संगठन? देखिए, परिषद की जहाँ तक बात है, हुँ। परिषद में वो भी हमारे छात्र संगठन के ही थे। हुँ। उन लोगों के साथ कुछ ऐसा भी मतलब बात नहीं मिल पाया, हुँ। जिसके चलते उन लोगों ने अपना दूसरा संगठन बनाया। हुँ। मोटिव तो एक ही है दोनों संगठन का, हुँ। समाज के लिए काम करना। हुँ। तो मुझे लगता है कि ये जितने भी हम लोग 2 पार्ट हुए, हुँ। सभी को अपना एक अस्तित्व चाहिए हुँ। और अस्तित्व की लड़ाई में हुँ। ये 2 पार्ट हुआ, हुँ। अस्तित्व की लड़ाई में 2 भाग हुए। 2 भाग। बहुत बड़ा बयान है आपका ये। बिल्कुल, बिल्कुल है। मैं स्टैंड हूँ। चलिए, अब आपसे सवाल रहेगा, सीधे आपसे जुड़ा हुआ सवाल रहेगा, सीधे तौर पे सवाल रहेगा, मैं आशा करता हूँ उसका जवाब भी आप भी सीधे-सीधे देंगे। पहला सवाल, आप 15 वर्षों तक तिनसुकिया जिला भोजपुरी छात्र परिषद के सभापति रहे, ये कैसे संभव हुआ? देखिए, मैं जब भी लोगों के साथ मिलता, बोलता, बातचीत करता कि अधिवेशन करना है, हुँ। अधिवेशन करना है, हुँ। तो लोग ये बोलते थे हुँ। कि रस्तोगी जी अभी समाज के ऊपर बहुत बर्डन चल रहा है, हुँ। काफ़ी पैसा लगेगा, काफ़ी कुछ ऐसा-वैसा इधर-उधर। हुँ। तो चलाइए ना, कोई टेंशन नहीं, हम लोग को तो कोई आपत्ति नहीं। हुँ। जितना भी जिला से आंचलिक आते हैं, सभी का यही बयान था। हुँ। तो वैसे तो ये मेरे हिसाब से जो भी कुछ आप पूछ रहे हैं, हुँ। आपका पूछना लाज़मी है हुँ। और जहाँ तक अधिवेशन का बात है और जहाँ तक पॉसिबिलिटी का बात है, हुँ। ये कैसे पॉसिबल है? किसी संस्था को चलने के लिए उसका तो एक तो संविधान होगा ना। बिल्कुल है। वो संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि जो लगातार 15 वर्षों तक सभापति के तौर पर रह सकते हैं या फिर कोई संपादक के तौर पर रह सकता है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। तो ये संविधान को ताक पर रख के कैसे संभव हुआ? ये ऊपर लेवल की बात है। हुँ। बहुत सी ऐसे बातें हैं, हुँ। जो ये अंदरूनी कुछ बातें हैं जो मैं आप तक नहीं बता सकता। हुँ। लेकिन जो भी हुआ हुँ। 15 साल में, हुँ। लगातार मैं प्रेसिडेंट था, हुँ। तो किसी प्रकार का कोई आवाज़ भी नहीं उठा हुँ। और बराबर आंचलिकों का सपोर्ट मुझे मिलता रहा। हुँ। तो मैं समझता हूँ कि अगर उन लोगों का कोई आवाज़ नहीं उठा, हुँ। तो उन लोग ये समझे होंगे कि भाई रस्तोगी जी ही परफेक्ट हैं। हुँ।
आपने कभी जानने की कोशिश की जे भई हम अब इतने सालों से रह गए, अब हम ये पदभार यंग जनरेशन को देना चाहते हैं, कोई आगे बढ़ के आना चाहे तो आए। नहीं, ऐसा कोशिश किया आपने? मैंने कोशिश किया। लेकिन कोई नहीं निकल गया। नहीं, उन लोगों का कहना है कि आप ही फिटेस्ट हैं। अच्छा, कोई मीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस क्या आपने किसी राजनीतिक दल के दबाव पे काम किया या फिर किसी राजनीतिक विशेष व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए इस पद पर बने गए? मैं इसको शुरू से खारिज करता हूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। चलिए। भोजपुरी समाज के बीच आखिर आपसी जो मतभेद है, वो कब खत्म होगा? देखिए, ये मतभेद वाली जो बात है, हुँ। तमाम प्रकार के सोच विचार रखने वाले हमारे इस असम क्षेत्र में हैं। हुँ। हुँ, और ये 5 उँगली बराबर नहीं है, हुँ, हर का सोच अलग होता है। हुँ, और मैं समझता हूँ कि ये जो एकता वाली बात आप कर रहे हैं, कब होगा? हुँ, इसके लिए बहुत काम करना होगा, हुँ, तभी जाके ये संभव है, अन्यथा नहीं होगा। हुँ। अखिल असम भोजपुरी छात्र परिषद का आखिर सभापति कौन है? अवधेश रस्तोगी या फिर गुलाब चंद चौहान? मेरा ऐसा मानना है कि मैं हूँ। यह कहा जाता है जैसे समाज में विभिन्न तरह के लोग कहते हैं आपके विषय में आप एक उग्र स्वभाव के नेता हैं। बात सही है? देखिए शर्मा जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उग्र स्वभाव का हूँ। हुँ, मान लीजिए मैं किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने हुँ, कहीं पे मुझे बुलाया गया है, हुँ, वहाँ पे सभी समाज के लोग रहते हैं। हुँ, तो जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ, बातचीत करता हूँ, लीड मुझी को करना पड़ता है। हुँ, तो मेरी बातों से कुछ लोग संतुष्ट होते हैं, हुँ, कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं। हुँ, तो असंतुष्टों का मानना है कि मैं उग्र हूँ, हुँ। तो मैं ज़्यादा कुछ उन लोगों को क्या बोलूँ? मेरा सवाल असंतुष्टों को लिए नहीं था, मेरा सवाल इसलिए था, आप उग्र स्वभाव के इसलिए कहा जाता है कि कई बार आपको इस उग्र स्वभाव की वजह से कई बार चेतावनियों का सामना करना पड़ा। इसलिए बात मैंने आपसे ये पूछा है। नहीं देखिए, जब उग्रता की बात आएगी, हुँ, तो जब समाज की बात आएगी हुँ, और समाज को इस तरीके से ये काफ़ी दिन हो गया, हुँ, कहीं-कहीं उग्रता भी काम करना पड़ता है। हुँ। कहीं-कहीं लेकिन परमानेंट में उग्रता नहीं हो, हुँ, शांत स्वभाव के। शांत स्वभाव। अच्छा, पूरी संगठनों के बीच 2 भाग जो हुआ है, ये अंदरूनी लड़ाई का कारण क्या है? 2 भोजपुरी संगठनों की अंदरूनी लड़ाई का कारण क्या है? देखिए, उस समय मैं संगठन में शायद नया-नया आया था हुँ, और सतीश पांडे जी उस समय हुँ, उस इलेक्शन में सतीश पांडे जी को हुँ, प्रेसिडेंट बनाया गया था। हुँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, करीब 20 साल जैसा हो गया क्या? हुँ, तो उस समय कुछ बातें क्या हुई, क्या नहीं हुई, हुँ, लेकिन मुझे जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी मेरी अगर बात मैं बोलूँ, हुँ, तो आपसी कुछ रंजिश के हुँ, विषय को लेकर हुँ। ये दो गुट हुआ, आपसी रंजिश। आपसी रंजिश। बताना चाहेंगे नहीं, रस्तोगी? ये अवधेश रस्तोगी ने आज तक हुँ, अवधेश रस्तोगी ने आज तक भोजपुरी समाज के लिए विशेष काम क्या किया है? मुझे लगता है लोंगशवाल में जो शहीद बेदी बना, हुँ, पूरे असम में शहीद बेदी नहीं है और शहीद बेदी के हिसाब से बोला जाए तो तिनसुकिया ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अपने समाज की हुँ, या फिर हमारे समाज के लोग शहीद हुए। हुँ, तो मुझे लगता है कि विशेष काम अगर बोला जाए, कोई एक विशेष काम, हुँ, वैसे तो मैंने समाज के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हुँ, अभी भी लड़ने की क्षमता रखता हूँ, आगे भी लड़ूँगा। हुँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो शहीद बेदी बना, हुँ,
वो मुझे विशेष काम लगता है। जो आज जराजीर्ण की अवस्था में है। बिल्कुल, वहाँ के समाज की सोच है, हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने दे दिया। दायित्व भी तो आप लोगों के संगठन का था ना, नहीं, उनका नहीं, संरक्षण करना है। हम लोगों ने दायित्व दे दिया था। कोई समिति बनाया था? लगातार 3 साल तक हम लोग वहाँ गए। उसके बाद जाना बंद? नहीं, बात पहले सुन लीजिए आप। उसके बाद हम लोगों ने एक मीटिंग कॉल करके कुछ लोगों को, वहाँ के आस-पास के लोगों को ये दायित्व सौंप दिया था कि आप लोग अब इसको संरक्षित करें, अच्छा से रखें। और ज़रूरत पड़े, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग को बुलाइए। ठीक है, लेकिन उसके बाद तो मैं कोई जरूरत नहीं देखा कि कुछ अब कौन है, कौन नहीं है, ये तो बताना मुश्किल है। जर्जर अवस्था में है। जबकि उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो मैं कैसे बता दूं आपको कौन है? कोई तो होगा ना। नहीं तो मैं रहता हूँ तिनसुकिया। हाँ। और वहां पे जो हम लोगों ने एक मीटिंग करके छोटा सा कुछ लोगों को जिम्मेदारियां दी, उन लोग बोले रस्तोगी जी आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक है। कभी जायजा लेने की कोशिश की? नहीं, मैं गया हूँ, मैं बात भी किया हूँ। तो एक लोग उसमें से निकल के आया, बोला रस्तोगी जी यहाँ का बहुत स्थिति गड़बड़ है। और जानकारी के लिए आपको एक बात बताना चाहूंगा, और उस बच्चे को याद करता हूं जो उस घटना में शहीद हुआ बच्चा। वो बंगाली पीपल था। उसका घर माकुम में पड़ता है। उन्होंने वो जमीन हम लोगों को दिया। जमीन देने के बाद हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया काफी दिन बाद। तो समाज को एक बात जरूर मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा कि उस बच्चे को ध्यान में रखते हुए एक बंगाली पीपल ने उस जमीन को डोनेट किया और वहां पे शहीद बेदी बना। तो कम से कम आप लोगों का भी एक दायित्व बनता था, जैसा कि हम लोगों ने समझाया था उन लोगों को, संरक्षण करना। संरक्षण। क्या यह बात सच है जो अवधेश रस्तोगी पद के लालसा है? देखिए, मैं इस बात को लेकर और एक दो चैनल में मैंने बोला था, पद बड़ा चीज नहीं होता है, मान सम्मान भी होता है। तो पद समाज के लिए आगे अगर आपको बढ़ना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको फ्रंट पे अगर रहना है तो कुछ न कुछ तो आपको चाहिए। यानी कि पद की लालसा नहीं। पद की लालसा हम नहीं करते, लेकिन आप 15 साल से उसमें सभापति डिस्ट्रिक्ट में नहीं थे, तो अभी मैं आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं आंचलिक के सभी सदस्यों से पूछा था, भाई आप लोग एक अधिवेशन बुलाइए, अधिवेशन का डेट भी मैं फिक्स करता हूँ। तो उन लोगों का कहना था नहीं, आप ही फिटेस्ट हो। और सेंट्रल कमिटी भी तो थी। मुझे सेंट्रल कमेटी की तरफ से भी कोई बात नहीं आया। मैं पूछा, नहीं तुम आप ही रहिए, आप ही रहिए। क्या कभी अवधेश रस्तोगी ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है? मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी गलत काम किया हो इस पद को लेकर। मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा, वर्तमान में आपकी उम्र क्या है? वर्तमान में मेरी उम्र 52 है, 53 है। 53 है। 53 साल के उम्र में कोई व्यक्ति किसी छात्र संगठन का सभापति रह सकता है? संविधान में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि उम्र के हिसाब से। नहीं, संविधान को एक आप पर्सनली पूछ रहा हूँ। देखिए, अगर काम करने का जुनून है तो कोई भी बन सकता है। उम्र का कोई लिहाज नहीं, कोई मतलब नहीं बनता है। अगर युवा अगर आगे आना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम। लेकिन एबिलिटी होना पड़ेगा। आने वाले समय में आप कोशिश करेंगे युवा आगे आए? बिल्कुल कोशिश करूँ। उसकी शुरुआत कब से होगी? शुरुआत तो हो चुकी है। शुरुआत हो चुकी है।
इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी कह सकें जब भोजपुरी समाज के लोगों ने अब ठाना है, अब की बार कुछ पाना है। नहीं, नहीं, पाना अपना है हक। देखिए, पाना और छीन के लेना, हुँ, ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। हुँ, हुँ, तो कुछ पाने के लिए लड़ना तो पड़ेगा, हुँ, बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा। हुँ। तो ये मान लीजिए क्या भोजपुरी समाज के लोग अवधेश रस्तोगी को अपने विश्वास में ले सकते हैं? ये तो उन्हीं लोग बताएँगे, मैं कैसे बता दूँ? आप कितने विश्वासी हैं? आप बताइएगा तभी उन लोग ना आप पे विश्वास करेंगे। नहीं, नहीं, देखिए, कहने का मकसद ये है कि हर व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास होता है। हुँ, जैसे आज मैं आपके पास बैठा हूँ, हुँ, ये एक विश्वास ही है ना। हुँ, तो विश्वास अगर कहीं से नहीं होता, हुँ, तो आज मैं भार प्राप्त नहीं होता। हुँ, हुँ, कहीं न कहीं से थोड़ा-सा तो विश्वास है मेरे ऊपर। हुँ। तो विश्वास, मैं जहाँ तक अपनी बात कहूँ, मैं आशावादी हूँ और विश्वास से भरा हुआ हूँ। आने वाले समय में भोजपुरी समाज के लिए अवधेश रस्तोगी जी का क्या प्लान है? क्या भविष्य में सोच के रखे? देखिए, अभी मेरा प्लान सिर्फ़ एक ही है, भार प्राप्त जब तक रहूँ, हुँ, जिला समिति का कम से कम 15 डिस्ट्रिक्ट मैं बनाऊँ, हुँ, जिसमें से शुरुआत हो चुकी है, गोलाघाट बन चुका है, तिनसुकिया बन चुका है, आने वाले कुछ दिन में डिब्रूगढ़ बनने जा रहा है, हुँ। जोरहाट, शिवसागर भी बनने जा रहा है और भी कई जगहें हैं, जो जैस बातचीत हो चुका है। जैसे कि आप जिला का कमिटी बना रहे हैं, जिला की समिति की अगर जो उच्च पद दे रहे हैं, जैसे सभापति, संपादक दे रहे हैं, तो उनका कुछ अ, इंक्वायरी कर रहे हैं कि नहीं, क्या रिकॉर्ड रहा है, हाँ, क्या बिल्कुल, नहीं? बिल्कुल। ना ऐसे चयन किए, नहीं, नहीं, बढ़ा नहीं, दिए? नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा आरोप लगा है आपने हाल ही में जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट जो समिति जो गठन किया, उसके उनके सभापति के ऊपर कई बार आरोप लगा, उनके ऊपर कई बार कानूनी कार्रवाई भी हुई है। इस तरह का कुछ आरोप हमने सामने निकल के आया है। नहीं, ठीक है, वो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं। हुँ, समाज का काम करने हेतु अगर वो वहाँ पहुँचे हैं और हुँ, वहाँ पे कुछ झड़प हुआ है, हुँ, तो थोड़ी-सी परेशानियाँ हमको भी झेलनी पड़ती हैं हुँ। कभी-कभी। पारिवारिक मामला है सुना है। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं, मेरे हुँ, नज़र में तो नहीं है। नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गलत। खबर लगाएँगे आप? जो भी अगर इस तरीके का बात है, हुँ, तो मैं इस पे थोड़ा-सा इंक्वायरी करूँगा। हुँ। अगर सही साबित हुआ तो? सही साबित हुआ तो आपको रिज़ल्ट दिखेगा। हुँ। फ्यूचर प्लान क्या है भोजपुरी वासियों के लिए? देखिए, आने वाले समय में मेरा सिर्फ़ एक ही बात रहेगा, फ्यूचर जो हमारे समाज के लोग हैं, हुँ, भूमि पट्टा से लेकर हुँ, और भी जो सुविधाएँ हैं, हुँ, वो हमारे समाज को मिले और उस चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले संगठन मजबूत हो हुँ। और उस राह पे हम हैं। चलिए संगठन मजबूत हो उस राह पे हम हैं, या दूसरों का कहना है। और हमने जिस तरह से उनसे सवाल जवाब किया, उन्होंने सटीक तरीके से जवाब भी दिया। और हमारा ये कार्यक्रम का यही मकसद होता है, जो भी हमें मेहमान जो आए उनके मन की बातें जाने, उनके जो असम की समस्या, तिनसुकिया की समस्या कहें या फिर पूरे भारत की समस्या को लेके हम चर्चा करते हैं, राजनीतिक विषयों पर बात करते हैं, सांगठनिक विषयों पर भी बात करते हैं। तो सांगठनिक विषय पर बात करने के लिए अवधेश रस्तोगी जी हमारे इस शो में आए थे। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल को दिया और हमने जिस तरह से चाहा जो सटीक जवाब मिलेगा उस तरह से आपने सटीक जवाब दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद फिर से। आपको भी धन्यवाद हुँ, और मैं चाहूँगा आपके श्रोताओं से हुँ, और मैं बोलना भी चाहूँगा कि जिस तरीके से विजय शर्मा जी अपने चैनल में किसी भी खास व्यक्ति को बुलाते हैं, तो सबसे पहले वो उस खास व्यक्ति का बैकग्राउंड जानते हैं कि उनका क्या काम रहा है समाज के प्रति और ऐसे ही व्यक्ति को वो बुलाते हैं जो समाज में अपने आप को स्थापित किया हो। तो मैं पुनः
उन श्रोताओं को भी धन्यवाद दूंगा जो आपके चैनल को काफी पसंद करते हैं, और पसंद करने वाले तो आप तो बिहार तक जाते हैं। भगवान करे आप ऑल ओवर इंडिया में जाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपको, और आपका चैनल भारतवर्ष में नंबर 1 हो, इसकी भी मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अखिल असम भोजपुरी छात्र संस्था के केंद्रीय भारप्राप्त सभापति हैं, और ये हमारे चैनल पे बने और खास बात में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूं ही नया नई ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनी न्यूज के साथ, और देखते रहिए एनी न्यूज, खास कार्यक्रम, खास बात विजय शर्मा के साथ।